देखिए क्वेश्चन है सॉल्व, एक मिनट, सॉल्व द ट्रायंगल ABC, ऐसा सवाल है। सॉल्व ट्रायंगल ABC, तो एग्जैक्टली ट्रायंगल सॉल्व करना यानी क्या करना, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C और उसकी तीनों साइड्स A, B और C फाइंड आउट कर लेना। यानी तीनों 3 साइड्स और 3 एंगल्स यदि हम फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब वो ट्रायंगल सॉल्व हो गया। अब जब आप लोगों को वो लोग तीनों साइड्स की लेंथ देते हैं और आप तीनों एंगल्स फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब वो ट्रायंगल सॉल्व हो गया। उनकी ओर से 3 साइड्स दी थी, आपने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। तो सॉल्व द ट्रायंगल और दिए हुए 3 साइड्स, उसकी लेंथ A यानी क्या है, BC साइड होता है, B यानी AC साइड और C यानी AB साइड का लेंथ। तो ये आप लोगों को गिवन है और बोले सॉल्व करो, बोले तो आप उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड करो। तो देखिए टू सॉल्व, वही मैं जो अभी शेयर किया वही चीज़ कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फाइंड कर लेना यानी सॉल्व करना। देखिए ट्रायंगल के अंदर जो उन्होंने गिवन था A, B और C ऐसे डायग्राम में शो किया। अब मेरे पास cos A का ये फार्मूला है जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करके हम cos A का फार्मूला यूज़ करके हम एंगल A फाइंड कर सकते, फिर cos B का फार्मूला यूज़ करके फिर से एंगल B फाइंड कर सकते। ठीक है, तो देखो cos A का ये फार्मूला है, cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में 2BC फार्मूला है ये। इस फार्मूले में आपको B दिया हुआ है, ये यहाँ B की जगह पुट कर दो। B दिया है, आप बी स्क्वायर निकाल सकते। C यानी AB साइड का लेंथ दिया है, यहाँ पुट करके आप C स्क्वायर फाइंड कर सकते। A इज़ 33.5, यहाँ पुट करो A स्क्वायर, फिर B और C की वैल्यू कुछ भी नहीं रहा, ये वैल्यूज पुटअप करो। ये सॉल्व किया ऐसा और पूरा सॉल्व करके आपको मिल गया cos A। पर आपको cos A नहीं निकालना है, आपको निकालना है एंगल A। तो ये cos, जैसे आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। बस सेम लॉजिक ये वाला। तो ये cos उधर जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स और ये 0.638। cos इनवर्स की ये वैल्यू आप कैलसी पे निकाल सकते हैं। ये M1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक के, उनको कैलसी अलाउड है। वो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया है उस पर एक बटन है शिफ्ट का, वो प्रेस करो, फिर साइन कॉस और टेन का बटन है, उसमें से कॉस का बटन प्रेस करो, डबल से बोलता है शिफ्ट का बटन, फिर कॉस का बटन, फिर उसके बाद ये जो 0.63 वगैरह है वो वाला बटन प्रेस करो। और ऐसा करने के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो। जैसे इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे कैलसी पर ये जो कुछ ऐसा आएगा 50 पॉइंट वगैरह करके, आप देखो ना पैरेलली भी करके देखो, तो ये डिग्री के अंदर ये जो है ये एंगल आ गया, ख़त्म। फाइनल आंसर एंगल ए, यानी फाइनल आंसर यानी आपका टारगेट एक अचीव हो गया, एंगल ए फाइंड कर लिए। और ये कैलसी पर ही एक इस तरह का बटन है, यानी डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड, ऐसा एक छोटा सा बटन है ये साइज का कुछ। तो वो बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये एंगल डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 डिग्री 21 मिनट्स और 25.2 सेकंड, ऐसा है ये। अब cos B का फार्मूला लगाओ। cos B का फार्मूला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2CA। बस आप यहाँ फिर से ABC की वैल्यूज पुटअप कर दो, यहाँ जैसे की है, C की जगह 37.8, A की जगह 33.5। सिमिलरली उससे आपको ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको cos B मिल जाएगा। ये मिल गया cos B। अब आपको तो चाहिए एंगल B, तो ये एंगल B इट इज़ नथिंग बट ये cos उधर गया तो cos इनवर्स ऑफ दिस नंबर 0.35 जो भी कुछ है उसका आपने cos इनवर्स निकाला। तो वही कैलसी पर प्रोसेस है। कैलसी पर क्या करना है, शिफ्ट का बटन, फिर cos का, शिफ्ट फिर cos किया, इसका मतलब cos इनवर्स आ जाता आपके स्क्रीन पर।
फिर ये वाला नंबर लिख दो और ऐसा करेंगे तो वह एंगल बी मिल जाएगा आपको स्क्रीन पर, ये वाला आएगा ऐसा कुछ मिलता जुलता। तो मिलता जुलता यानी यही आने वाला है। अब फिर से आपके कैलसी पर ये बटन है, ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड। तो आप ये बटन यदि प्रेस करते हैं ऐसा वाला, ये वाला जिस पर ये है ऐसा डिग्री मिनट सेकंड ऐसा वाला बटन यदि प्रेस करते हैं तो आपका कैलसी आपका ये जो एंगल है डिग्री के अंदर जो है अभी उसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके दे देगा। हाउ टू फाइंड एंगल सी, आपके तो दो ऑप्शंस है। एक तो आप अभी तक के जैसा कर रहे थे उसी तरह से कॉस सी का फार्मूला लगा दो। कॉस सी का फार्मूला लगाओ। कॉस सी का क्या फार्मूला है? कॉस सी का फार्मूला क्या है? कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपॉन टॉइस ए बी, ये फार्मूला लगा। या दूसरा ऑप्शन है, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जैसे ए बी सी ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री आता। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। आपको एंगल ए और एंगल बी पता है, उसमें पुटअप कर दो और फिर उसको सॉल्व करो, इन दोनों की टोटल फिर 180 में से माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा एंगल सी। फिर से वही चीज़, आपके कैलसी के ऊपर जो ये बटन है डिग्री मिनट और सेकंड वाला ये जो बटन है, इस बटन को प्रेस करो तो आपको ये डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके एंगल सी मिल जाएगा। इन दिस प्रॉब्लम ए बी सी इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज टू सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज टू फाइंड एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। हो गया, आपने निकाल लिया एंगल ए एंगल बी एंगल सी। लास्ट में लिख दो हैंस एंगल ए, फिर लिख दो एंगल बी और एंगल सी मिला हुआ, खत्म। देखिए और एक प्रॉब्लम सेम है। सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स आर, ये दी हुई साइड्स है 53 सेंटीमीटर एक साइड है, एक साइड 40 सेंटीमीटर और एक 72 है। तो ले लो, पहले कोई ए ले लो, दूसरे को बी ले लो और तीसरे को सी ले लो। ऐसे करके ट्रायंगल की डायग्राम निकाल ली आपने, यहाँ ए बी सी वगैरह लिख दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन लगाओ, कॉस ए का ये फार्मूला, इसमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर मिल जाएगा आपको, बी की जगह 40 सी की जगह 72 ए की जगह 53। सॉल्व करो, कॉस ए मिल गया इतना, कॉस को उधर लेके जाओ तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, एंगल ए मिल जाएगा, ये आपका कैलसी पे आ जाएगा। कॉस इनवर्स इसकी वैल्यू निकाले तो ये, फिर इसको आपने डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, एंगल ए मिल गया। एंगल बी निकालना है आपको, तो एंगल बी निकालने के लिए क्या करो, फार्मूला लगाओ कॉस बी का। क्या है कॉस बी का फार्मूला? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी ए, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखो आपको समझ गया होगा। अब आगे इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दो, सी की जगह 72, ए की जगह 53, बी की जगह 40, हाँ करते आएगा। फिर सॉल्व कर लो, ये आ गया। अब आपको थोड़ी कॉस भी चाहिए, आपको तो चाहिए एंगल भी, ये कॉस उधर जाएगा तो हो गया कॉस इनवर्स। इसका कॉस इनवर्स निकालो, जो आया वो एंगल, ये डिग्री में, ये डिग्री मिनट और सेकंड में। फिर से वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एंगल सी निकालना है, एंगल ए एंगल बी तो मिल चुके हैं, हाउ टू फाइंड एंगल सी कैसे निकालना। फिर से भैया दो तरीके, एक तो जैसे कॉस ए कॉस बी लगाया वैसे कॉस सी का फार्मूला लगा दो और एंगल सी निकाल लो, है ही क्या उसमें। या तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री का फार्मूला लगाओ, एंगल ए की जगह एंगल ए जो मिला है वो, बी की जगह लिख दो ये 33.1072 और एंगल सी आपको फाइंड करने मिलेगा। ये थोड़ा सा इजी है, ऐसा स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो ये यूज़ करो। इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करो, ये 180 डिग्री हो गया। एंगल सी इज इक्वल टू ये इतना आ गया, ये मिनट डिग्री मिनट और सेकंड में आ गए, ये डिग्री के अंदर है। ये लिख दिया आखिरी में, हमें बोला था ऐसे लिखो, एंगल इतना है भाई, एंगल भी इतना और एंगल सी इतना। जय श्री राम, हो गया। अब ये देखो यहाँ बोले हुआ है ए बी सी इतना है, कॉस ए फाइंड करो। अब वो बोल नहीं रहे, सॉल्व द ट्रायंगल बोलते थे, सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी ऐसा बोलते थे, तो आपको एंगल ए एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना पड़ता था, फाइंड करना था। पर यहाँ तो कुछ इतना पूछा ही नहीं, बस बोले भैया कॉस ए निकालो। कॉस ए का फार्मूला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, आपने यहाँ फार्मूला लगा दिया, बी के जगह लिख दो 5, सी के जगह लिखो 6 और ए के जगह लिख दो 4, बस खत्म। देखो समझ में आया क्या। अब यहाँ सब वैल्यूज पुट कर दो और वैल्यूज पुट अप करके आप ये मिल जाएगा आंसर, ये फाइनल आंसर।
अब ये चीज़ 6 नंबर का क्वेश्चन, यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ओनली सॉल्व ट्रायंगल ABC। हाफ एंगल फार्मूले का यूज़ करके आप सॉल्व करो। अब वो बोल रहे हैं हाफ एंगल फार्मूले का यूज़ करके करो, यानी अभी तक के जो हम कॉस ए कॉस बी और फिर जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूलों का यूज़ करके एंगल ए एंगल बी और एंगल सी फाइंड कर रहे थे। अब वो बोल रहे वैसे नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, आप अब हाफ एंगल फार्मूले का यूज़ करो। तो देखो दोस्तों, आपके पास ये फार्मूला है कॉस a/2 का अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस a/2 का फार्मूला एस अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। एस यानी क्या? एस यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, वो है एस। तो आपके पास तो ABC दे रखा है उन्होंने। अच्छा, दूसरी चीज़, ये cos a/2, sin a/2 और tan a/2 तीन फार्मूले हैं हाफ एंगल फार्मूलाज के अंदर एस के फॉर्म में। तो कौन सा यूज़ करना? तो देखो सरकार, ये वाला जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो cos a/2 का है, ये कंपैरेटिवली इसके और इसके तुलना में थोड़ा इजी है। तो मेरा बोलना है cos a/2 का फार्मूला यूज़ करो। cos a/2 का फार्मूला इजी है, ऐसा उनका बोलना है। तो अच्छा, cos a/2 का फार्मूला लगाओ या sin a/2 का, आपको तो s लगेगा, s ABC तो दिए है पर s तो लगेगा। हाउ टू फाइंड s का ये फार्मूला है, ये फार्मूले में पुट कर दो ABC की वैल्यू। ये तो फार्मूला है ना, ये फार्मूला में पुट कर दो ABC की वैल्यू। कर दिए ABC की वैल्यू पुट, s मिल गया। cos a/2 का ये फार्मूला, इसके अंदर ये जो s है उसकी जगह 514 514 ABC की जो भी वैल्यूज है दी हुई वो, और ख़त्म। cos a/2 मिल गया। ये cos यदि इधर जाता है तो हो जाएगा cos इनवर्स, इधर बच गया एंगल a/2। cos इनवर्स कैलसी पे निकाल लो, ये आ गया 20.69। 2 को उधर लेके जाओ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा आ गया, ये जो भी कुछ है कैलकुलेशन। अब आपको cos b/2 का फार्मूला लगाना, एंगल a मिल गया आपको, अब एंगल b निकालना है ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई cos b का फार्मूला मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला भाई तुम हाफ एंगल फार्मूला लगाओ। अब हाफ एंगल फार्मूला बोले तो cos b/2 का फार्मूला, वैसे cos a/2, वैसे cos b/2, sin b/2, tan b/2 है फार्मूला, पर cos b/2 ईजी जाता है, वो यूज़ करो, ठीक है। s माइनस बी अपॉन AC, ये फार्मूला लगा दिए यहाँ मैंने, s और a सब वैल्यूज पुट कर दिए। cos b/2 इतना आ गया, ये cos उधर जाएगा तो क्या होगा cos इनवर्स, और ये b/2 रहेगा लेफ्ट में, एंगल b/2, इसका वैल्यू निकाला इतना आया, ये 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई हुआ, एंगल b मिल गया, हो गया। अब ये तो अपना हरदम का सिंपल वाला है, आपको भी पता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हाउ टू फाइंड एंगल c? इट इज़ वेरी सिंपल। तो मैंने कहा यहाँ भी हाफ एंगल फार्मूला लगाना क्या, अरे भाई लगा लिए वो 2 फार्मूले, हाफ एंगल c निकाले। ये तो बहुत ही जनरल चौथे वर्ग का फार्मूला है, बच्चों को पता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल की टोटल 180 डिग्री आती, तो बस ये तो हमारा हक है इसका, इसको यूज़ करने का कोई राइट है, कोई छीन नहीं सकता हमसे। एंगल सी का फार्मूला ये ऐसे करके कर डालो और ख़त्म। देखो समझ में आया क्या? कुछ नहीं समझा तो पूछो। और ये सब वीडियो देखते वक्त थोड़ा सा पेन पेपर लेके बढ़िया पैकी उसको लिखते रहो साथ में, तो समझ में आएगा। नहीं तो ये समझ में भी नहीं आएगा, बोर भी होगा और ऐसा लगा क्या पढ़ा रहा है और क्या नहीं। चलो, हाँ देखिए, प्रॉब्लम है सॉल्व द ट्रायंगल ABC, आपको सॉल्व करना है। उन्होंने ये एंगल A, ये ट्रायंगल निकाल लिया, ट्रायंगल ABC, एंगल A उन्होंने दे रखा है, एंगल A दिया है 52 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल B और एंगल C निकाला नहीं है, बोलने मतलब आपको निकालना है, क्योंकि सॉल्व द ट्रायंगल ABC का प्रॉब्लम है ना, तो आपको तो फाइंड करने पड़ेंगे वो बचे हुए 2 एंगल। अच्छा, दूसरी चीज़, उन्होंने B यानी ये एंगल B का अपोजिट साइड ये दे रखा है उन्होंने B 43 सेंटीमीटर, और उन्होंने दे रखा है ये एंगल C का अपोजिट साइड
वो है C इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो और ये उन्होंने ए भी फाइंड करने के लिए बोला, उन्होंने दिया नहीं है तो फाइंड करना है। अब देखिए आप यदि देखेंगे तो ये ट्रायंगल की खासियत है, एंगल ए दिया है और ये साइड दी हुई है। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एंगल दिया है और ये एंगल फॉर्म करने वाली दोनों साइड्स दे रखी है। जब कभी ऐसा होता है कि एक एंगल और वो एंगल फॉर्म करने वाली दोनों साइड्स दे रखी होती है तो उस केस के अंदर बड़ा इजी है हम लोगों को ये वाला साइड निकालना कॉस ए के फार्मूले से। कॉस ए का क्या फार्मूला है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये फार्मूला है कॉस ए का। और कॉस ए तो आपको पता है, ये प्रॉब्लम में लिख दिया कॉस 52 बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ ये दिख रहा है 43 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी ये 30 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पता नहीं निकालना है। ये ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो आपको यहाँ एंगल बी, ये एंगल बी, एंगल सी और ये साइड ए ये निकालना है, ये साइड और ये दोनों बेस वाले एंगल ये निकालना है। तो अभी शुरू है प्रॉब्लम 2, बी यानी 43 और सी यानी 30। अब ये cos 52 का वैल्यू आप कैलसी पे निकालो। वो कैलसी पे निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कुछ वो 0.61566 ऐसा कुछ आएगा। फिर इक्वल टू में ये कैलकुलेशन न्यूमरेटर में कर लो, 43 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर आप खुद कर लो, 2749 कुछ ऐसा मिलता जुलता है ना, एग्जैक्ट आएगा। अपॉन में ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, कैलसी पे करो। तुम लोगों को अलाउड है, M1 वालों को, बेसिक मैथ्स वालों को, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों को, 12th वालों को खुद को करना है यदि है ये कंसेप्ट तो। अब आगे ये इधर आ गया, इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.61566 और ये तुम्हारा 2580, इसका मल्टीप्लिकेशन 2749 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का हाँ मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 मिनट। 2580 इंटू 0.61566 ये करो, ये आता है कुछ 1588.4028 और ये माइनस ए स्क्वायर इधर आया तो प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2749। फिर गुरुदेव ये इधर चला गया तो ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ये माइनस करने के बाद 1 मिनट 2749 ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2749 माइनस 1588.4028 करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1160.5972 ऐसे। ये आ गया ए स्क्वायर। अब इसका 1 मिनट, हाँ इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद यानी 1 क्या है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 34.06 ऐसा आ जाएगा। तो ये जो 34.06 और आगे भी ले लो जो लेना है, वो जो आया है 75 समझो। तो ये ए साइड मिला, ए यानी लेंथ ऑफ BC साइड, उसको ए बोलते, 34.0675 सेंटीमीटर ए मिल गया। अब आपको निकालना है 2 एंगल्स, ये एंगल B और एंगल C। ए मिल चुका है, अभी जस्ट आपको मिला है, 1 मिनट 34.0675। अब बड़े आप गौरवशाली विषय हो गए आपके लिए, आपके पास तीनों साइड, बहुत भाग्यवान हो आप। एंगल साइड ये ए भी पता है, ये AC साइड पता है और ये BC भी पता है। आपको ये ट्रायंगल की तीनों साइड पता है। जिस बंदे को किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होती है तो वो उस ट्रायंगल का कोई भी एंगल फाइंड कर सकता, एंगल A, एंगल B, एंगल C, कोई भी एंगल फाइंड कर सकता। ठीक है, तो अभी आपने क्या निकाला था, साइड A निकाल ली थी। अब आप और एंगल A दे हुआ है तो एंगल B कैसे निकालना,
एंगल बी निकालने के लिए फार्मूला है कॉस बी का, क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2सी, ऐसा। एंगल बी कितना है, आपको एंगल बी तो पता ही नहीं, वो निकालना है। सी स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना दिया है आपको, 30, एक मिनट कंफर्म करना है तो 3043, हाँ 30, उसका स्क्वायर, ए का कितना है 34.0675, उसका स्क्वायर, माइनस बी का वैल्यू कितना है 43, उसका स्क्वायर, और ये होल थिंग डिवाइडेड बाय इस सब के अपॉन में, इससे मिलेगा ये कॉस बी अपॉन में 2, सी यानी 30, ए यानी 34.0675। अब ये सारा कैलकुलेशन करना है आपको, ये सारा कैलकुलेशन करके आपको कॉस भी मिलेगा, वो कुछ इस तरह से मिलता जुलता आएगा, एग्जैक्ट नहीं मालूम, 1032, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता कॉस बी। अब आपको एंगल भी मिल जाएगा, कैसे, इसका आप कॉस इन्वर्स निकाल लो, 1032 का कॉस इन्वर्स निकाल लो। तो अब इसका कॉस इन्वर्स निकालेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा, वो कुछ 84 डिग्री 4 मिनट और 16.83 सेकंड इतना आ जाएगा। ये मिल गया आपको एंगल बी। अब एंगल सी कैसे निकालना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो सबको ही पता है। एंगल बी तो आपको पहले से ही पता है, कितना है एंगल बी ये तो पता है, एंगल ए कितना है 52 डिग्री। और एक मिनट सरकार, शिफ्ट कॉस का बटन और 0.1032, हाँ 8407, तो ये है 84.0765, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब एंगल भी आपके पास है 84.0765 प्लस एंगल सी इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, बस आपको यहाँ से एंगल सी मिल जाएगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे एंगल्स उसमें से, तो क्या आएगा देखो, 180 माइनस 52 और माइनस 84.0765, ये करो तो आपको एंगल सी मिल जाएगा, इट इज़ 43.9235 डिग्री। बस आप ऐसा करेंगे तो जो आएगा दैट इज़ फाइनल आंसर, एंगल सी। अब बात ऐसी है दोस्तों, आप लोगों में से किसी को एग्जैक्ट आंसर मिला तो वो क्या है, बात समझो मेरी, ये जो कॉस बी जो ये कैलकुलेशन किया आपने, ये अब मैंने तो लिख दिया 0.1032, क्या लिख दिया 0.1032, पर एक्चुअल में ये जो कॉस बी आया है वो है 0.10329000076 ऐसा आया है। अब मैंने लिया इतना ही, तो मुझे मिलने वाला एंगल बी एक्चुअल से थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये इतना पूरा यदि आप लेंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा, और एग्जैक्ट लेने के लिए आपको ये पूरा लिखना है या कैलकुलेटर पे उसकी पूरे की वैल्यू यूज़ करना है, समझे क्या कुछ, ठीक है। तो तुमको यदि है 84 डिग्री कुछ मिनट आया और वो थोड़ा इधर उधर हुआ तो वो टेंशन मत लो, क्योंकि आपने पूरा नहीं लिया तो आपको वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा, हाँ 84 डिग्री बोल रहा हूँ मैं, आपको 83 नहीं मिलेगा, 85 नहीं मिलेगा, 84 पॉइंट में ही मिलेगा, ठीक है। हाँ देखो बेटा, ये प्रॉब्लम सॉल्व ट्रायंगल ABC, बोले तो आप इस ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड्स फाइंड करो, ऐसा है। तो उन्होंने कुछ दे रखा है जिसके अंदर A है 25.7, ये मैंने यहाँ लिखा, B जो है दैट इज़ 36 सेंटीमीटर, और एंगल C दे रखा है। तो देखो बेटा, ये एंगल C और इसको फॉर्म करने वाली ये और ये दो साइड्स यानी AC और ये BC दे रखी है। तो मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करते वक्त हमने सबसे पहला फार्मूला
कॉस सी का लगाना चाहिए। कॉस सी इज इक्वल टू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करके कॉस सी का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टॉइस ए बी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको एंगल सी तो पता है, वो है 56 डिग्री 27 मिनट्स, और ए स्क्वायर पता है 25.7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर पता है 36.8 का स्क्वायर, सी स्क्वायर नहीं पता। अब मैं 2ab, ए है 25.7 और बी है 36.8, यहाँ तक के आ गई गाड़ी। अब आगे ये जो अपॉन में ये सब इधर, तो पहले निकालो कॉस 56 डिग्री, कॉस का बटन है कैलसी पे, वो प्रेस करो, फिर वो ऐसा वाला जो बटन है जिस पे डिग्री, मिनट और सेकंड ये है, वो वाला बटन प्रेस करो। कॉस का बटन प्रेस करने के बाद कॉस, फिर ये बटन, फिर सबसे पहले सॉरी मैं गलत बताया, कॉस, फिर 56, फिर ये कॉस 56, ये बटन, ये वाला बटन, ठीक है, और आपके स्क्रीन पे दिखेगा ऐसा कॉस 56 डिग्री, ठीक है। फिर अब आपको चाहिए 27 मिनट्स, तो अब लिखो आप 27, ये 27, फिर से ये वाला बटन, ठीक है, 27 लिखा, फिर वो वाला बटन, तो उससे दिखते वक्त आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, बट इट विल वर्क एज कॉस 56 डिग्री 27 मिनट्स। अब ये जो है ये FX 991 जो है, इस पर इस तरह से हो रहा, हो सकता है लेटेस्ट कैलकुलेटर कोई होंगे उसमें मिनट दिखते होंगे, मुझे नहीं पता। अभी जो कैलकुलेटर है मेरे सामने उस पर ये ऐसा नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन वर्क करेगा ऐसा, यानी स्क्रीन पे दिख रहा 56 डिग्री 27 डिग्री पर रहेगा 56 डिग्री 27 मिनट। तो ये हो गई एक बात। अब इसका वैल्यू निकाले तो वो आया 0.55266 और आगे हैं। और फिर अब ये जो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर वो पूरा कैलकुलेट करना है। 25.7 का स्क्वायर प्लस 36.8 का स्क्वायर, तो वो आता है कुछ 2014.73 माइनस सी स्क्वायर, और ये अपॉन में इसका कैलकुलेशन, ये इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू 25.7 इंटू 36.8 इट इज़ इक्वल टू 1891.52। अब ये इधर जाएगा यानी मल्टीप्लाई होगा इंटू 0.552664, इसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा 1045.375009, और ये इक्वल टू में 2014.73 माइनस सी स्क्वायर। अब ये इधर और ये टर्म को इधर कर दो, तो ये माइनस सी स्क्वायर उधर जाके प्लस होगा और ये उधर जाकर माइनस होगा, समझ जाएगा ना। सी स्क्वायर 2014.73 और ये हुआ माइनस 1045.375009, इसको कर दो माइनस, तो सी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू इसका कैलकुलेशन माइनस 2014.73 इक्वल टू, तो ये कैलकुलेशन आएगा 969.35499। अब इसका स्क्वायर रूट, वो आता है c इज इक्वल टू
31.13। तो ये जो आया है ये स्मॉल सी की वैल्यू है, यानी लेंथ ए बी इट इज इक्वल टू 31.13 सेंटीमीटर। देखो इतना आपको समझा क्या? तो हमारे इस प्रॉब्लम में उन्होंने ये ए साइड यानी बी सी, ये वाली देखो ये वाली साइड दी, ये वाली साइड दी और ये वाला एंगल दिया। हमने अभी सिर्फ ये सी फाइंड किया है साइड, जिसका लेंथ हमको मिला है 31.13, ये 31.13 सेंटीमीटर। तो अभी फिलहाल इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमको पता चल चुकी है, तीनों एंगल नहीं, तीनों साइड्स पता चल गई और एक एंगल पता है, बचे हुए दो एंगल निकालना है जो हम इजीली लगा सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन से। अब जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल जाती तो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन से सारे एंगल पता चल जाते, तो वो कोई इशू नहीं है। 100% आपको अब बचे हुए जो एंगल्स है वो मिल जाएंगे। तो आगे आपको अब ये एंगल ए फाइंड करना है, ये वाला एंगल ए फाइंड करना है। तो आप क्या करो, इस केस के अंदर कॉस ए का फार्मूला यूज़ करो, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में 2bc। तो आपको जो b की वैल्यू उन्होंने दे रखी है वो है 36.8, उसका होल स्क्वायर। c अभी अभी आपने निकाला है 31.13, सही बोल रहा हूँ मैं, माइनस ए स्क्वायर, ए भी दिया है प्रॉब्लम में 25.7 होल स्क्वायर और अपॉन में ट्वाइस बी और ये सी ये लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये हो गया कॉस ए और इसका कैलकुलेशन करो, आप भी करो मैं भी करता हूँ। 36.8 होल स्क्वायर प्लस 31.13 होल स्क्वायर माइनस 25.7 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आया न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, 1662.8269 ऐसा आया क्या? कंफर्म करो, मेरा भी गलत हो सकता, ये कैलकुलेशन में ऐसा है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, किसी का भी ऊपर ध्यान देना है, गलती होना ही नहीं चाहिए। इंटू 36.8 इंटू 31.13, तो ये आया, हाँ ये आया 2291.168। अब इसका आपको रेशो लेना है 16, ये जो आया है अपॉन ये, तो एक मिनट, 1662.8269 डिवाइडेड बाय ये आता है 0.725755 ऐसा आता है। अब ये जो आया ये कॉस ए का आया है वैल्यू। अब आपको चाहिए एंगल ए, जो ये कॉस इधर गया तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.725755। अब ये एंगल ए, आप कैलकुलेटर पर कॉस का बटन प्रेस करो और नहीं सॉरी शिफ्ट और कॉस, हाँ ये लाने के लिए शिफ्ट और कॉस का बटन, ठीक है, कैल्सी पर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैल्सी के लिए। तो शिफ्ट और कॉस ऐसा करने से कैलकुलेटर के स्क्रीन पर कॉस इनवर्स ऐसा दिखेगा ऐसा, और उसके आगे आपको आया हुआ जो नंबर है वो लिख दो। वो सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 43.4682 ऐसा ये डिग्री में आएगा। आपको सेकेंड मिनट ऐसा ही इसमें करना है, तो वो एक बटन है वो प्रेस करो, 43 डिग्री 28 मिनट्स और
5.88 सेकेंड्स, ऐसा आपके कैलसी पे आंसर आ सकता है। ये हो गया एंगल ए। अब आपने यहाँ एंगल ए भी निकाल लिया, अब आपको ये निकालना है एंगल बी। तो एंगल बी का अब फार्मूला एकदम सिंपल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों की टोटल हमेशा किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की टोटल 180 डिग्री 180 डिग्री आती है। एंगल ए है आपके केस में 43.46829904। एंगल बी निकालना है और एंगल सी दिया हुआ है, तो वो है 1 मिनट। तो वो है आपको दिया हुआ 56 डिग्री 27 मिनट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री इज इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस ये पूरा, ठीक है। तो लिख लेता हूँ 43.46829904 और ये माइनस 5627 मिनट्स डिग्री। अब ये कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो आपको एंगल बी मिल जाएगा, जो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री 4 मिनट और 54.12 सेकेंड, ऐसा। तो इस तरीके से आप एंगल बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब फिलहाल ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल्स और ये तीनों साइड्स आप पता कर चुके हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल सॉल्व हो चुका है। तो ये था वो प्रॉब्लम। हाँ देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम इसमें बोला है कि आप शो करें कि ये जो एंगल सी है वो एंगल ए का डबल है, यानी ये जो एंगल ए है इसका ये एंगल सी डबल है, ये वाला एंगल डबल है। यानी एंगल ए यदि इन केस 30 डिग्री है तो एंगल सी 60 डिग्री रहना, या एंगल ए 40 डिग्री का है तो एंगल सी 80 डिग्री का आना, ऐसा वो बोल रहे शो करने के लिए। तो अपन ट्राई करते हैं। देखो, तो उसके लिए पहले तो आपको एंगल सी और एंगल ए पता करना जरूरी है। आप देखिए कॉस, ये आपके प्रॉब्लम में इन दोनों एंगल्स के अंदर इस तरह का रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप कॉस ए निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद आप कॉस सी निकाल लो। कॉस ए का फार्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये फार्मूला लगा दो, ठीक है। 2 मिनट रेफर करना पड़ेगा ना। बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, सी का स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 5 इंटू 6, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये चालू है कैलकुलेशन। ये 3/4 आया। क्या 3/4 आया? कॉस ए, ठीक है। अब कॉस ए 3/4 आया, तो यह विषय ऐसा है कि कॉस ए आपको पता चल गया, एंगल ए पता चल सकता, कॉस इनवर्स 3/4। तो देखते हैं, 2 मिनट रुकिए। कॉस इनवर्स 3/4, तो इसका आंसर आता 41.40962211। ये हो गया एंगल ए। अब एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल सी इक्वल टू, कैसे निकालना, तो आप कॉस सी का फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी क्या, ए स्क्वायर क्या है, ये 4 स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर है 4 स्क्वायर
2 मिनट। ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और ये ए बी 2 4 इंटू 5 आगे 16 25। ये सॉल्व कर लो आप, 2 मिनट का समय लगता। 4 इसको सॉल्व करते चलो, तो इसको देखो न्यूमरेटर में कितना आता। ये आया 5, ये 40, 1/8 कॉस सी आ गया। एंगल सी क्या आएगा, इसका कॉस इनवर्स 1/8 का कॉस इनवर्स। अब अभी आपको मिल जाता है एंगल सी भी। हाँ, 2 मिनट। वो आ गया 82.81924422। ये आ गया एंगल सी। अपने को जो शो करना है वो RHS ले लो। RHS राइट हैंड साइड 2 एंगल ए, 2 एंगल ए कितना है देखो आप, एंगल ए 41.40962। ये लिख लिया मैंने वो देखकर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 8281924422 आया। अब ये आप देखेंगे, ये तो एंगल सी का मेजर है। ये देख लो आप, मैच हो रहा बिल्कुल, हो गया। ये है LHS, हैंस प्रूव। क्या प्रूव हुआ, एंगल सी इज डबल ऑफ एंगल ए। इस तरह से ये प्रॉब्लम था। देखो समझ में आया है क्या। यहाँ वो बोले कि ऐसे शो करो करके कि एंगल सी जो है वो इसका डबल है, तो हमने कॉस ए का फार्मूला लगाकर एंगल ए निकाला, कॉस सी का फार्मूला लगा के एंगल सी निकाला, और देख लिया एंगल ए का ये डबल है या नहीं है ना। देखो बेटा, ये प्रॉब्लम वो बोल रहे हैं कि इस ट्रायंगल ABC के अंदर B जो है वो 36 है, यानी AC का लेंथ 36 है, C यानी लेंथ AB 27 यूनिट्स है, और एंगल A दिया है। तो उन्होंने बेटा ये एंगल और ये एंगल फॉर्म करने वाली ये दोनों साइड्स दे रखी है। जब आपको एंगल ए और वो एंगल फॉर्म करने वाली दोनों साइड्स दी है और आपको बोल रहे हो ए फाइंड करो करके, तो बात ऐसी है कि कॉस ए का ये जो फार्मूला आप यदि देखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अंदर नहीं क्या अपॉन 2bc लिख लेता है एक बार। इसमें देखो ए आता, बी आता, सी आता और एंगल ए आता। तो आपके प्रॉब्लम में एंगल ए, बी और सी दिया है, और ये आपके प्रॉब्लम में भी दिया नहीं, और ये फार्मूले में भी बस ए अननोन है। तो ये जो 4 है इसमें वेरिएबल्स ए बी सी और एंगल ए, इसमें से आपको सब पता है, सिर्फ ए पता नहीं है। तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ दिस फार्मूला टू फाइंड स्मॉल ए। ये स्मॉल ए निकालने के लिए बना है फार्मूला, ऐसा समझो अभी फिलहाल। तो कॉस ए एंगल की जगह लिख दो कॉस 62 डिग्री 36 मिनट्स। अब बी स्क्वायर के जगह लिखो 36 का स्क्वायर, सी स्क्वायर के जगह है सी पता 27 का स्क्वायर, माइनस ए तो पता ही नहीं, अपॉन 2bc। 2b कितना है 36 और सी कितना है 27। अब ये कॉस 62 डिग्री, कॉस एक मिनट, कॉस 62 डिग्री 36 मिनट्स, इसकी जो वैल्यू आती वो है 0.4601997848, और इधर में ये सब कुछ जैसा का वैसा। आगे जाकर इसका कैलकुलेशन क्या आता देखते हैं। 2 मिनट अब
तो ये जो है, एक मिनट रुको आप, मैं करता हूँ। 36 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, हाँ ये आता है 2025 माइनस ए स्क्वायर, और ये जो अपॉन में है ये है 36 इंटू 2 इंटू 27, वो आता 1944। अब ये इधर जाकर इसको यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2025 माइनस ए स्क्वायर। अब ये इधर और ये टर्म इधर आ गई, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 माइनस 894.6283 ऐसा। अब ये सब्ट्रैक्शन कर लो, 2 मिनट। 2025 माइनस 894.6283 इक्वल टू, ये आता है 1130371618, और इसका यदि स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो वो आएगा 33.6209। ठीक है, तो बस हम यही चाहते कि भैया हमको ए की वैल्यू मिल जाए, तो ये ए की वैल्यू मिल गई। देखो आपको समझ में आया क्या? ए यानी लेंथ ऑफ साइड बी सी जो ए है, और वो आया 33.6209। ये है प्रॉब्लम आपके सामने। इसमें उन्होंने बस इतना ही बोला कि वो स्मॉल ए फाइंड करो, यानी लेंथ बी सी फाइंड करो, ऐसा उन्होंने बोला। और हमने एक कॉस ए का फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज पुटअप की और सॉल्व कर डाला, तो ये आंसर आ गया। हाँ देखो बेटा, ये ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए दे रखा है, और ये जो बी है यानी ए बी ए सी साइड उसका लेंथ दे रखा है, और सी यानी ए बी साइड उसका लेंथ दे रखा है। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी ये एंगल और ये दोनों साइड एंगल फॉर्म करने वाली दे रखी है, और आपको बोला कि ये एंगल ए का अपोजिट साइड और बचे हुए एंगल आपको फाइंड करने हैं। अब ए दिया है तो बी और सी एंगल फाइंड करना है, और ये दो साइड दिए तो तीसरी साइड सॉल्व करना है। तो कॉस ए का एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन। ए की जगह 60 लिख दिया, बी की जगह √3 + 1 होल स्क्वायर, सी की जगह 2 स्क्वायर क्योंकि सी की वैल्यू 2 है, माइनस ए स्क्वायर ये पता नहीं हमको, ये अननोन है हमारे लिए, 2b के जगह फिर से √3 + 1, और ये अब यहाँ एकदम सिंपल है, इसका कैलकुलेशन √3 + 1 का होल स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, ये पूरा सॉल्व कर लो। ये जो है ये यदि इधर जाएगा तो ये 1/2 को यानी 0.5 को मल्टीप्लाई होगा, और जो आएगा वो इधर। अब इधर में कैलकुलेशन हो गए, ये 7.+4 वगैरह 11 पॉइंट को जाता माइनस ए स्क्वायर का टर्म इधर और ये वाला टर्म उधर, तो माइनस ए स्क्वायर का हो गया प्लस ए स्क्वायर, ये 11 पॉइंट में से ये 5 पॉइंट माइनस हो जाएगा। 11 पॉइंट में से ये 5 पॉइंट माइनस किया तो ये सेम है पूरा, तो ये 6 आया। ए का वैल्यू √6, ए का वैल्यू आ गया ये पॉइंट के अंदर, नहीं भी निकाले चलता, ए √6 भी रहने दिया तो क्या इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आगे आपको ये ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई है, अभी ये ए भी पता चल गया है। देखो आपको फिलहाल ये सी बी साइड और ये ए, ये सब पता चल गया। अब ऐसे केस के अंदर आप चाहे जो एंगल निकाल सकते हैं, वो बात अलग, एंगल है आपको पता है। अब आप एंगल बी या एंगल सी निकाल सकते हैं। यदि एंगल बी निकालना है तो कॉस बी का फार्मूला लगाओ, और एंगल सी निकालना है तो कॉस सी का। ये कॉस बी लिखे है, इसका मतलब ये एंगल बी फाइंड करेंगे, टारगेट उनका एंगल बी है। फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन लगा दो, कॉस बी का फार्मूला बी के बाद सी आता, सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी आता, इसलिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टॉइस से। ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं और ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स, ए बी ये बी और ये सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की साइड्स। उसमें अंदर वैल्यूज वगैरह पुटअप किया, सॉल्व किया, ये कॉस भी आ गया, ये कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स हो गया, इसका कॉस इनवर्स लो, एंगल बी मिल गया।
ये डिग्री के अंदर, आपको डिग्री मिनट सेकेंड में करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। आपको एंगल ए दिया है, एंगल बी जस्ट फाइंड किया है, एंगल सी निकालना है। तो इनकी एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज पुटअप की और ये इधर में 180 डिग्री, ये उधर शिफ्ट हुआ, ये उधर शिफ्ट हुआ और एंगल सी आपको फाइंड करने मिल गया। इस तरीके से आपने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। ए दिया था तो बी एंगल और सी एंगल फाइंड कर लिया और उसकी तीनों साइड्स भी पता कर लिया आपने। तो देखो कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ देखिए, सॉल्व ट्रायंगल ABC और इसके अंदर ये बी दिया हुआ है आपको 140.5 यानी AC साइड का लेंथ दिया है और सी दिया हुआ है 170.5 यानी AB साइड का लेंथ दिया और एंगल बी दिया है। तो ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट डायग्राम है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एंगल और उसको फॉर्म करने वाली ये दोनों साइड्स में से एक नोन एक अननोन ऐसी है। तो यहाँ साइन लॉ थोड़ा हेल्पफुल हो जाता। यदि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी यूज़ करते हैं और जो जो चीज़ें पता है सब फिलअप कर दिए। यहाँ बी की जगह पुट कर दिए 140.5, स्मॉल सी की वैल्यू 170.5 और एंगल बी 40। तो ये आपके लिए यूज़फुल है एंगल सी फाइंड करने के लिए। तो इन दोनों को इक्वेट करो और फिर साइन 40 की वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर 170.5 इधर शिफ्ट करो, पूरा सॉल्व करो। तो यहाँ आपको एंगल सी मिल जाएगा। ये साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 0.78 ऐसा करके आपको एंगल सी मिल जाएगा। एंगल सी आया 51.261। तो अब आपको एंगल सी भी पता है फिलहाल करंट स्टेटस, आपको बी भी पता है और ये बी साइड और सी साइड पता है। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि एंगल बी और एंगल सी पता चल चुका है तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड एंगल ए। एंगल ए फाइंड करना इजी है। तो आप क्या करो, टारगेट इज टू फाइंड एंगल ए एंड वो इट इज इजी टारगेट। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता। आप बी की जगह 40 डिग्री, सी की जगह 51.261 डिग्री पुट कर दो और सॉल्व करो तो ये आ गया एंगल ए। अब आपको तीनों एंगल पता चल गए। अब तीनों एंगल पता चल गए। जब तीनों एंगल पता चल जाते हैं और उसमें से कोई एक साइड पता होती है तो फिर बची हुई साइड्स आप साइन लॉ का यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो सॉरी, ये देखिए साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। एंगल ए पता है तो एंगल ए पुट कर दिया, स्मॉल ए पता नहीं है, साइन बी अपॉन बी। हाँ, सब बी एंगल पता है और बी वो यानी ए सी साइड पता है, इसमें पुटअप कर दिया। फिर इसको सॉल्व किया। ये क्या किया है देखिएगा, हाँ ये क्रॉस ऐसा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी जब होता है इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी ऐसे किया। तो यहाँ आया पोजीशन, इस पे से ये साइन 40 इधर लेके गया तो ये डिवाइड हुआ और फिर आगे इसको सॉल्व किया। तो ये इसका वैल्यू ये 140.5 साइन 40 का वैल्यू और ये मिल गया ए यानी बी सी साइड मिल गया आपको। तो देखिए यहाँ क्या पोजीशन है अब। तो अब आपको तो सारा ही कुछ पता है, यानी इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स तीनों एंगल आपको पता है तो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हेंस ट्रायंगल इज सॉल्व। अगला सवाल देखिए, यहाँ एंगल ए दिया है 30 डिग्री, एंगल बी दिया है 80 डिग्री और वो बोले कि बी सी यानी आपको पूछा है एक्चुअली ए कितना है फाइंड करो। नहीं सॉरी, दिया हुआ है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये तो गिवन है। आपको बोले ए बी फाइंड करो। ए बी फाइंड करो यानी क्या फाइंड करो, स्मॉल सी फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये यहाँ डायग्राम वाइज बता दिया मैंने। देखिए यहाँ एक सीधी सीधी बात है, दो एंगल दिया तो तीसरा एंगल सी मिल जाता है। a प्लस बी प्लस सी इट इज़ ऑलवेज 180 डिग्री इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। सम ऑफ ऑल दिस थ्री एंगल्स इट इज़ 180 डिग्री। 30 डिग्री, बी इज़ 80 डिग्री, पुटअप किया सॉल्व किया, सी आ गया 70 डिग्री। अब तीनों एंगल पता है और एक साइड पता है, बाकी की साइड्स पता नहीं।
तो एक बार साइन रूल लगा दो, ये बड़ा लंबा साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू पूरा, उसमें ए की जगह बी की जगह सी की जगह पुट कर दो और एक कोई तो भी चीज़ नोन है दैट इज़ ए, वो भी लिख दो 5। बस इसका इस्तेमाल करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, आपको एक एक चीज़ें मिलती चलेगी। अब उन्होंने जो पूछा है वो कोई सॉल्व द ट्रायंगल नहीं बोला इस बार, उन्होंने सिर्फ बोला भाई ए बी निकालो और ए बी यानी सी निकालो, ऐसा सिंपल सा सवाल है। अब आपको जब सी फाइंड करना है तो आपका टारगेट ये और ये लास्ट वाला रेशो है, तो हमने वही किया, साइन 30/5 इज इक्वल टू साइन 70/c लिख दिया। अब ये इधर की दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं है, पूरा ध्यान इस पर। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 70 का वैल्यू ये जो भी कुछ लिखा है 1/2/5 यानी 1/10, वो a/b/c यानी a/bc, तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो c आ गया। बस लेंथ ए भी आ चुका है, यही आपका सवाल था। देखो कुछ समझा नहीं तो पूछो।